दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बीपीएससी टीआरई की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इधर से मैं थोड़े कम वीडियोस बना रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करिए। हालांकि कोई अपडेट आएगा तो वीडियो बनाऊंगा ही, और फिलहाल के लिए जो भी छोटी बड़ी चीजें हैं उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूं, तो आप लोग देख ही ले रहे होंगे। लेकिन काफी क्वेरी जब पर्सनल आती है तो कुछ चीजों पर मैं चाहता हूं कि आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं। पहली बात तो आप लोग जो बिहार टीचिंग एग्जाम जिस पर ये वीडियो आ रही है, इस पर क्लासेस आप देख रहे हैं लगातार सभी विषय की चल रही है, तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन शुरू करिए। सारी प्लेलिस्ट वगैरह भी बना दी गई है, 1 to 5 से लेकर 11-12 तक संपूर्ण क्लास है। अगर कोई क्लासेस मिसिंग है या आपको लग रहा है कहीं पे कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, इसी वीडियो पे बता दीजिएगा या जो भी फैकल्टीज की क्लास है उस पर बता दीजिएगा। हमारा उद्देश्य है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों में कई सारे न्यूज़ आए जो मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया था, और रिसेंट न्यूज जो ये कल आया था वो भी दिया था। इसके बाद से और सारी क्वेरी है बढ़ गई है कि बीपीएससी से जो नियुक्ति होगी उसको लेकर यहां पर था कि एक साल में 1.11 लाख को नौकरी मिलेगी। चतुर्थ अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग से नहीं मिली है रिक्तियां। तो वहां पर आगे जाके मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। यहां पर बताया गया था कि क्या क्या रिक्तियां हैं, और उसके बाद स्पेशली इसके बारे में अलग से लिखा हुआ है कि अध्यापक नियुक्ति के चौथे चरण के आयोजन को कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है। आयोग का कहना है कि इससे संबंधित रिक्तियां शिक्षा विभाग से प्राप्त होने के बाद इसको शामिल किया जाएगा। तो अब यहां पर ना, क्योंकि पिछली बार जब कैलेंडर अपडेट हुआ तो कई लोग इस पर कहने लगे कि भाई कैलेंडर में नहीं डाला, तो बीपीएससी के पास भी काफी क्वेरी गई। तो बीपीएससी ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जैसे ही शिक्षा विभाग से रिक्ति मिलेगा इसमें शामिल किया जाएगा। तो यही बात मैं भी उस टाइम आपको कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं कि कैलेंडर कोई बड़ी चीज नहीं है, कैलेंडर अपडेट हो जाती है। हम सब लोग इस चीज को लेकर पॉजिटिव है कि सरकार इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दी है। बस एक ही चीज है कि सरकार इसको कब कराती है। अब देखिए रिसेंट अगर एक 2-3 अपडेट देखिए, ये वाला भी आपने देखा होगा, टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया था कि अभी प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। तो 3.0 की प्रक्रिया इतनी लंबी चल रही है जिस वजह से चीजें डिले पर डिले होती जा रही है। तो अभी तो जो मई का लास्ट या जून का पहला वीक है वो ये चल रहा है। आप लोगों के भी हमेशा कमेंट आते हैं जो हमेशा जायज हैं कि सर हर पिछले महीना अगला महीने हो जाता है। तो लेकिन चूंकि यहां पर सरकार, अच्छा एक और चीज मैं आपको कहूंगा, आए दिन कई सारे न्यूज हैं, कहीं किसी में इतने भर्ती लिख देगा, कहीं में इतना वो लिख देगा। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको भरोसा भी करना है तो किस चीज पे भरोसा करना है। जब शिक्षा मंत्रालय से या सरकार से, जैसे कि शिक्षा मंत्री हो गए, एसीएस हो गए, या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, इस तरह के किसी लोगों का कोई स्टेटमेंट है किसी न्यूज में या ट्विटर में, तो उस चीज को आप ऑथेंटिक मान सकते हैं। फिर सरकार उस बात को, सरकार भी बदल ले बात वो अलग चीज है, लेकिन मतलब किसको आप ऑथेंटिक माने। तो कभी न्यूज में जैसे अगर आपको कहा गया ना, जैसे यहां पर कहा गया कि बीपीएससी ने कहा ऐसा कि जब आ जाएगा तो हम उसको शामिल कर लेंगे कैलेंडर में, तो ये स्टेटमेंट मतलब बीपीएससी का है। तो उस तरह के स्टेटमेंट को आप बिलीव कर सकते हैं। बाकी ऐसे जो चीजें लिखते, जैसे एक जगह कहीं पर ना एक कोई न्यूज शेयर हो रहा था सरकार की तरफ से ही कि शिक्षा विभाग में 5 भर्तियां हैं। अब लीजिए, अब वो 5 किस संदर्भ में लिखा है किसी को नहीं पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इन चीजों को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। हम लोग भी पॉजिटिव हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि हमें तो नौकरी लेनी है, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग को अल्टीमेटली कोई भी डेविएशन हो। तो आप एकदम अभी इसी टारगेट को लेकर रखिए कि अगस्त से सितंबर तक ये एग्जाम लेने वाले हैं, जिसके लिए कि ये फॉर्म फिलअप इत्यादि प्रोसेस जो है जून उनमें करा लेंगे। अप्रैल आधा बीत गया है, एक्चुअल में अभी तक इनको टीआरई 3 का सब कुछ कंप्लीट करा लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी पेंडिंग है। अच्छा एक और चीज है, वो हो जाएगा धीरे धीरे, तो 10-15 दिन आगे पीछे की बात है। बाकी जो भी लोग इंतजार करते हैं कि सर चीजें बताइए, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ना एस्टेट का सर्टिफिकेट बट रहा है, उसके निमित्त जितना भी नोटिस आ रहा है सारा चीज मैं टेलीग्राम पर लगातार दे रहा हूं। देखिए अब हर चीज के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, मैं भी थोड़ा लिमिटेड कर रहा हूं कि जो जरूरी हो वहीं पर चीजें आए। तो आप लोग प्लीज टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, स्टडी मटेरियल इत्यादि भी सारा कुछ जो भी दे रहा हूं, तो आप टेलीग्राम पर जाकर बहरहाल देख सकते हैं। एक जो विशेष जानकारी मैं आज आपको दे देता हूं कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी भी अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक एक्सक्लूसिव बैच में प्रिपरेशन करिए, तो आप बीपीएससी टीआरई के बैचेस तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीएस सर कूपन कोड लगा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में सब जगह लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगेन 48 घंटे के लिए एक ऑफर आपको बीपीएससी के बैचेस पर, इनफैक्ट सभी बैचेस पर है, आप अवेल कर सकते हैं। ये महापैक है जिसमें पूरा सभी वर्ग हैं बीपीएससी के, और एस्टेट भी है, और जनरल पेपर है, कंप्यूटर साइंस का है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी बैचेस पर आपको बहुत ही डिस्काउंट है। और जो पीआरटी टीजीटी पीजीटी महापैक है उस पर भी है, और वैलिडिटी भी उसकी बढ़ाई गई है।
तो आप इसको चाहे तो अवील कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो और आपको लगे कि नहीं मुझे कंसेप्चुअल चीजें पढ़नी है तो मतलब हमेशा बैचेज आप ले सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा विशेष ऑफर दोबारा है। मंथ के स्टार्ट में एक बार आई थी और अभी ये आई है, तो इसको आप अवील कर सकते हैं और अब से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चल रही है, आप उसको कर लीजिएगा ये। और कोई भी दिक्कत हो तो सपोर्ट टीम पे या वीडियो के कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।